उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणः स्वयं यतः प्राप्तकृपालोकालोकामुक्ताकहे गृहात् यस्य तुण्डाच्युतच्युतो राजते यमरसात्मकः तमच्युतं कथा कुञ्जः सुपूजन्तं सुगं भजे। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीभगवती माता वन्दे बुधरूपिणीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युवाग्रमादाय करणं शत्रुं परिपीडयन्तं गदा विहाय दक्षिणपितामराजां दिवजां नमामि। वन्दे भूमापतिं सर्वं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग दशम स्कंद के 50वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा लाना। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भ्राताओं का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुख से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे इन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि वे साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान ही है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधन करके यो कहा कि हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के और भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। ये सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ होता है वह सब तुम ही हो। परीक्षित, वसुदेव जी के इस वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुर प्रसन्न हुए। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा कि हे पिताश्री, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्ति युक्त मानते हैं। आप लोग, मैं, भ्राता बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सबके सब जैसा आपने कहा वैसा ही है। सबको ब्रह्म स्वरूप ही समझना चाहिए। पिताश्री, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने ही में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य और अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट, कुंडल आदि में प्रकट, अप्रकट, छोटे बड़े, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप में वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब है। इस दृष्टि से आपका कहना सत्य है। कई श्रद्धालुओं ने एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, भगवान को तत्व से जानना यानी अर्थ जानने का क्या अर्थ होता है? कि हमारे श्री भगवद गीता में भी आता है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यूयम वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामितु अर्जुना, कि जो लोग भगवान को तत्व से जानते हैं, जो उनके जन्म कर्म की लीलाओं को समझते हैं, उनका ही पुनर्जन्म नहीं होता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि तत्व से जानना अर्थात क्या है? भगवान को तत्व से जानना मतलब क्या? ये प्रश्न उनका था। तो उसका ये उत्तर यहाँ पर दिया है कि जो भी संसार में, यहाँ पर कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप लोग, भ्राता बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण जगत, जैसा आपने कहा वैसा ही है। सबको ब्रह्म रूप ही समझना चाहिए।
आत्मा एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों को सृष्टि कर लेता है। गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी अनेक, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से भिन्न, नित्य होने पर भी अनित्य, निर्गुण होने पर भी सगुण के रूप में प्रतीत होता है। अर्थात परमात्मा का स्वरूप एक ही है, एक ही परमात्मा है। वही परमात्मा गुणों को धारण करके सत्व में विष्णु, रजो में ब्रह्मा जी और तमो में शंकर जी रूप धारण कर रहे थे। वही शक्ति रूप में है, वही विभिन्न देवताओं के रूप धारण करते, वही राम बनकर कभी कृष्ण बनकर अवतार धारण करते हैं। तो हमें उस परब्रह्म परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो एक एक है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान अंत समय में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ। यह एक का अर्थ होता है उस एक परम तत्व को जानना और समझना। तो यहाँ ये चीजें समझना चाहिए। बहुत से लोग, हम लोग विवाद करते हैं, भगवान कृष्ण बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, गणेश जी की करना चाहिए। तो ये मूर्खों के प्रलाप होते हैं। अभी वो अज्ञान अवस्था में है, अभी वो तत्व से परमात्मा को नहीं जानता है। जो परमात्मा को तत्व से जानते हैं वो सब रूपों में देखते हैं। वो आकार की जगह निराकार, सगुण की जगह निर्गुण को, जो उनका वास्तविक स्वरूप सर्वव्यापक है, जो सब विभिन्न रूपों में होते हुए भी उन सबके बीच में जो एक तत्व है। तो इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे आकाश है, वायु है, अग्नि है। जैसे अग्नि है कई रूपों में प्रकट दिखती, फिर भी वो होती है एक ही है। जैसे पृथ्वी है, वो मिट्टी के रूप में है, कई घड़े बनते, कई उसके कई प्रकार की, एक अनेक प्रकार की चीजें बनती उससे, लेकिन मिट्टी के रूप में वो एक है। ऐसे ही परम जो तत्व है वो एक है, नाम और रूप के भेद से वो अनेक हो सकता है। तो हम जो कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं, ये जो अपन जो लोग सोचते हैं वो नाम और रूप को आधार बनाते हैं, तत्व को नहीं। यदि तत्व पर दृष्टि करेंगे तो उसमें ये भेद दिखेगा नहीं। अभी उनको जो ये भेद इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो नाम और रूप पर अपनी दृष्टि केंद्रित किए हुए हैं। अभी वो नाम और रूप के बारे में चिंतन कर रहे हैं, जो वास्तविक परम तत्व है उस पर नहीं। जैसे हम वो अपने बारे में भी, ऐसे अज्ञानी लोग इसलिए होते हैं क्योंकि अपने बारे में भी उनकी धारणा यही गलत धारणा होती है। अभी हम लोग अपने शरीर का जो रूप है, आकार है, उसको हम लोग केंद्रीभूत मानते हैं, उस पर हमारा ध्यान रहता है। अपना नाम, रूप, जाति, पद, शरीर छोटा बड़ा, तो शरीर को ही मैं मान लेना। शरीर छोटा है तो हम कहते हैं हम छोटे हैं, शरीर बड़ा है तो हम बड़े हैं, शरीर स्वच्छ है तो स्वच्छ है, शरीर की जाति को अपनी जाति मानते हैं, शरीर की लंबाई छोटाई को अपनी लंबाई छोटाई मानते हैं। तो ये अज्ञान जनित चीजें हैं। तत्व रूप में देखेंगे तो अपना चिंतन किस रूप में करेंगे कि भाई हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ऐसा सोचना तत्व ज्ञान है। आत्मा में निष्ठा, अभी अभी जो लोग होते हैं वो देहनिष्ठ होते हैं, उनकी देह में निष्ठा है, ये अज्ञान जनित होती है। और जो आत्मा को दृष्टि में रखकर जो व्यवहार करते, आचरण करते हैं, वो आत्मनिष्ठ होते, ब्रह्मनिष्ठ होते। तो इस प्रकार से ये तत्व से समझना पड़ता है। ऐसे ही भगवान को भी जब हम उनकी लीला श्रवण करते हैं तो हमें भगवान स्वयं यहाँ कह रहे कि ये जो मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारकावासी, संपूर्ण जगत, जैसा आपने कहा वैसा ही है, सबको ब्रह्म रूप समझ। अर्थात इसमें वसुदेव जी कहते हैं कि आप ही सब कुछ हो, इस जगत के आधार, निर्माता, निर्माण सामग्री भी तुम ही हो, निर्माण सामग्री भी वही है। ये जो रहस्य है, ये जो ज्ञान है, वो जो समझ में आ जाता है, जिसके समझ में आ जाता है, उसको ब्रह्मज्ञानी या तत्वदर्शी महापुरुष कहते हैं। तो जब अध्ययन मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, भक्ति करेंगे, ज्ञान का चिंतन मनन करने से ये तत्व ज्ञान हो जाता है। इसके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इन तीन प्रक्रिया होती है। श्रवण करो, मनन करो, फिर सोचते रहो, मनन करते करते चिंतन करो और आत्मा पर ध्यान केंद्रित करो। इसीलिए कि जैसे हम तो देख रहे भगवान कृष्ण का रूप दिख रहा है, भगवान कृष्ण का नाम दिख रहा है, नाम और रूप से परे जो तत्व है वो कौन है? जब भगवान कृष्ण का ये नाम नहीं था, रूप नहीं था, तब कौन थे? ऐसा चिंतन करना पड़ता है। जब शरीर मैं हूं, जैसे शरीर को लेकर हम कहते हैं भाई जब शरीर था नहीं तब कौन थे हम? गर्भ में आए तब हमारा स्वरूप तो वैसा नहीं था जैसा भी दिख रहा है, बाद में वैसा रहेगा नहीं। तो जब गर्भ के पहले हम कैसे थे, गर्भ में आने के पहले कैसे थे, गर्भ में थे तब हमारा स्वरूप कैसा था, इस पर चिंतन करना चाहिए। तब हमें समझना चाहिए कि हमें जो दिखाई दे रहा है ये तत्व हम नहीं, जो तत्व है वो दिखाई नहीं देता, वो चिंतन मंथन से समझना पड़ता है।
जैसे अभी आपके सामने क्या है तो वो कहेंगे अभी तो घड़ा है, ये क्या है तो बोलेंगे लोटा है। तो आपकी दृष्टि आकार पे है। पर किसी अगर कुम्हार से कहेंगे ये क्या है तो कहेंगे वो सब जगह सब मिट्टी मिट्टी है। सोना, जैसे सोने के आभूषण होते, बोलिए क्या है, ये तो कंगन है, ये तो क्या है, ये तो महार है, ये तो फिर ये तो माला है, ये तो चूड़ामणि है, ये तो नथ है, ये तो पायल है। तो ये आपको आभूषण दिखाई देंगे क्योंकि आप आकार के ऊपर दृष्टि आपकी है। और अगर आप वही चीज सोनार के पास लेके जाएंगे तो कहेगा कि ये तो सारे स्वर्ण ही है। आप चाहे उसका स्वर्ण की मूर्ति बनाओ चाहे घोड़ा बनाओ, उसको तो ये देखेगा कि भाई इसका वजन कितना है। उसके लिए कोई विष्णु मूर्ति, विष्णु के आकार से और घोड़े के आकार से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो तो सोचेगा भैया इसमें घोड़े का अगर आकार ज्यादा है तो उसकी कीमत ज्यादा लगाएगा, और विष्णु की मूर्ति का आकार मतलब उसमें वजन कम है तो उसकी कीमत कम लगाएगा। अब भक्त की दृष्टि से तो ये होगा कि भाई ये तो विष्णु जी की मूर्ति, इनका तो ज्यादा मूल्य होना चाहिए, तो घोड़ा तो पशु, इसका मूल्य कम होना चाहिए। तो क्योंकि हम आकार पे दृष्टि हमारी है, वो सोनार के तत्व पे दृष्टि, वो सोने को देख रहा है। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी, जो तत्वज्ञानी होते हैं, वो बाह्य व्यवहार को नहीं देखते हैं, जो तत्व में जो स्थित है, ऐसे जो आत्मा के रूप में जो व्यवहार करते, आत्मदृष्टि से देखना चाहिए सबके प्रति, चाहे गुरु हो, ईश्वर हो, चाहे देवी देवता हो। तत्व दृष्टि से जब आप देखना आरंभ करेंगे तब आपको ये सारे भ्रम, सारे अज्ञानता समाप्त हो जाएगी और आप अपने मूल तत्वों में स्थित हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी और वे अपने आनंद में मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निरसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहां सर्वदेव में देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत बहुत पहले भी सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरु पुत्रों को यमलोक से वापस ला दिया था। अब उन्हें अपने उन पुत्रों के स्मरण आया जिन्हें कंस ने मार डाला। उसके स्मरण से देवकी जी का हृदय आतुर हो गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने करुणा स्वर्ण श्री कृष्ण बलराम जी को संबोधित करके कहा कि हे लोकाभी राम राम राम, तुम्हारी शक्ति मन वाणी से परे है। श्री कृष्ण, तुम योगीश्वरों को भी ईश्वर हो। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियों के ईश्वर आदि पुरुष नारायण हो। ये भी मुझे निश्चय रूप से मालूम है कि जिन लोगों ने कालक्रम से अपना धैर्य, संयम, सत्वगुण खो दिया, शास्त्र के आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्वेच्छाचार परायण हो रहे, भूमि के भारभूत उन राजाओं का नाश करने के लिए तुम दोनों मेरे गर्भ से अवतीर्ण हुए हो। विश्वात्मन, तुम्हारे पुरुष रूप अंश से उत्पन्न हुई माया से गुणों की उत्पत्ति होती है और उसके लिए मात्र से जगत की उत्पत्ति, विकास, प्रलय होता है। आज मैं सर्व अंतकरण शरण से तुम्हारी शरण में हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गुरु सांदीपनि जी के पुत्रों को मरे हुए बहुत दिन हो गए थे। उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए उनकी आज्ञा और काल की प्रेरणा से तुम दोनों ने उनके पुत्रों को यमपुरी से वापस ला दिया था। तुम दोनों योगेश्वरों के भी योगेश्वर हो, ईश्वर। इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लो। तो स्त्री है क्योंकि उसका स्वभाव है स्त्री रूप में, तो चाहे कितना भी आत्मज्ञान हो जाए, व्यवहार हो जाए, लेकिन फिर भी जो स्त्री का जो भाव है, स्वभाव है, व्यवहार है, वो उनका बना रहता है। तो उन्होंने फिर उसी भाव से उन्होंने प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी कहते, प्रिय परीक्षित, माता देवकी जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया। जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्ट देव तथा मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुतल लोक में बता रहे, तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुटुंब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो इस प्रकार से जो तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल मतलब पाताल, ऐसे करके 7 लोक नीचे होते पृथ्वी से और 7 लोग ऊपर होते हैं। जैसे भूलोक ये हो गया, भूवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक और ब्रह्मलोक। ये ऊपर 7 लोक होते हैं, 7 लोक नीचे से करके 14 लोक होते हैं। इसी को 14 भुवन भी कहते हैं। तो नीचे सुतल लोक है। सुतल लोक के स्वामी जो है, उसका जो राज्य है, राजा बलि को दिया हुआ है। तो वहां पर राजा बलि ने उनका सम्मान किया, जो दैत्यराज बलि हुए। अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया। जब वे दोनों महापुरुष उन पर विराजमान हो गए, तब उन्होंने उनके पाव पखार उनके चरणों तक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया। परीक्षित, भगवान के चरणों का जल ब्रह्मा पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है।
इसके उपरांत बैतराज बलि ने बहुमूल्य आभूषण चंदन आदि से भगवान की पूजा की और उनकी स्तुति करने लगे। तो यहाँ पर एक चीजें समझना है कि भगवान जो है वो भौतिक कामनाओं की पूर्ति भी करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ। वो चूंकि जैसा अगर भक्त हो, जिस भाव से जिस रूप में मुझे पूछता है, जैसे उनकी कामना होती है उनकी पूर्ति भी करते हैं। वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। माता जी जो कि सांसारिकता में वो उनका देह, स्त्री जो होती है स्वाभाविक रूप से माया का ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर रहता है, तो इसलिए उनको उनको जो है ज्ञान हृदय में उनका उतना उतर नहीं पाता है। तो उनकी इच्छा कामना थी कि मेरे पुत्रों के प्रति जो आसक्त होकर मन उनका जो जल रहा था उसकी शांति करने के लिए भगवान यहाँ सुतल लोक में पहुंचे। तो हमें भगवान की इन्हीं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये भगवान परमेश्वर के ही अंश है। देखो बलराम जी और श्री कृष्ण दोनों यहाँ से प्रवेश करके सुतल लोक में जा रहे हैं और दोनों का पूजन हो रहा है। तो दोनों दिव्य शक्तियां हैं। अब आप देखेंगे उनके चरित्र में कभी कभी बलराम जी का चरित्र भी है, कभी वो मदिरा सेवन भी कर रहे, कभी ऐसा हो रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी एक लीला होती है, कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिसका वो एक समाज को संदेश देना चाहते, कुछ मार्गदर्शन करना चाहते, या उनके द्वारा कुछ ऐसा घटित होना होता है। तो ऐसी कुछ न कुछ बिना कारण के देव शक्तियों के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा कोई भी अधर्म का कार्य नहीं होता। परंतु कुछ लोगों की दृष्टि में, चूंकि उनको सामान्य मनुष्य की दृष्टि में देखते हैं, वो लोग भगवान की दृष्टि से नहीं देखते, तत्व की दृष्टि से नहीं देखते, तो फिर ये संशय उत्पन्न होता है और ऐसे लोग उनकी निंदा भी करने लग जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दैतराज स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब ये जो 6 पुत्र हुए देवकी के, जिनकी मृत्यु हुई, जो कंस ने मारा उनको, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीचि हैं, जो ऋषि जो हुए, मरीचि ऋषि हुए, ब्रह्मा जी के मन से मरीचि की उत्पन्न, ब्रह्मा जी के मन से जो महर्षि मरीचि हुए थे, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, कश्यप जी के ही फिर ये वर्णन आता। तो मरीचि की जो पत्नी थी उर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। भगवान और वे सभी देवता थे, वे ये देखकर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत है, हंसने लगे थे। क्योंकि उस समय एक घटना आता है कि वो जो ब्रह्मा जी जो है कभी कामातुर होकर सरस्वती जी के प्रति उनका जो मन कामोमोहित होता है, तो वे हंसने लगते हैं। तो उस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए थे। अब योग माया से उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया गया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। क्योंकि वो श्राप से जो लोग उत्पन्न हुए थे, तो उनको श्राप से मुक्त करने के लिए ही नारद जी ने आपने, क्योंकि उसमें एक वर्णन आता है कि जब वो कंस उनको मारने के लिए जो हट गया था उसका मन, कंस भी उन बच्चों को नहीं मारना चाहता था, तो नारद जी ही आकर कंस को समझाए कि नहीं, वो इनको बच्चों को भी तुम्हें मारना चाहिए। तो उसका वास्तविक कारण ये था कि वो श्राप से उनको शरीर मिला था, उसको तत्काल श्राप से उनको जन्म लेने के लिए वो श्राप लगा था। तो उस श्राप से मुक्त करने के लिए नारद जी ने ये वहां पर लीला की थी और कंस के द्वारा उनको मरवा दिया गया था। तो वे असुर योनि में हुए थे और वो राक्षस थे, मतलब राक्षस पुत्र थे। वो असुर योनि में हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए थे। हिरण्यकश्यप के एक पुत्र हुए थे प्रहलाद जी। तो अब योग माया ने फिर वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैतराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही है और वे पुत्र तुम्हारे पास है, अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए हम यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद वे शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके नाम है स्मर, उद्गित, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। इन्हीं मेरी कृपा से पुनः सदगति प्राप्त होगी। तो भगवान जो है ये चूंकि मरीचि ऋषि के पुत्र थे, तो ऋषि पुत्र थे ये पहले, तो श्राप के कारण ये असुर योनि में चले गए, जैसे कि रावण आदि असुर योनि में चले गए श्राप के कारण। तो ऋषि पुत्र होने के कारण और उन श्राप से उनको मुक्त करने के लिए ये इतनी बड़ी लीला रची गई। और भगवान जो है अब देखिए दिव्य रूप में आकर उनकी सदगति भी कर रहे हैं।
परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और दैत्यराज बलि उनकी पूजा की। उसके उपरांत श्री कृष्ण बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौटा और माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और फिर उन्हें सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सरोवर और आनंदी देवकी ने उनको स्तनपान कराए। वे भगवान विष्णु की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे ये सृष्टि चक्र चलता है। वास्तव में ये जो स्त्री के मन में जो मोह स्नेह वात्सल्य जो भी होता है, ये भगवान के विष्णु की माया से ही मोहित हो रही थी। उन्हीं माया के द्वारा जो जैसे ये सृष्टि चक्र चलता है। क्योंकि स्त्री में अगर ये मोह नहीं रहेगा, ये स्नेह भाव वात्सल्य भाव नहीं रहेगा, तो वो अपने पुत्रों का कैसे पालन पोषण करेगी, कैसे उनको, तो ये सब भगवान की माया के द्वारा ही सब होता है। परीक्षित देवकी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था, क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण भी उसे पान कर चुके थे। उन बालकों ने भी वही अमृत में दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके उपरांत उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी और पिता वसुदेव बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने वे देवलोक में चले गए। परीक्षित देवी देवकी देखकर अत्यंत विस्मित हो गए थे कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है, उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी भी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। श्रुति जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमय है। उनका चरित्र जगत के समस्त तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कौरवों को आनंद सुधा प्रभावित करने वाला है। उनका वर्णन स्वयं व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी ने किया है, जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उनके संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो कि मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, मैं ये जानने को उत्सुक हूँ। अब चूंकि सुखदेव जी को सब सारी चीजें वो बताई रहे भगवान की, तो उन्होंने फिर राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो अपने बारे में भी मैं पूछ लूं। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनके इस विषय में सहमत नहीं है। अतः अर्जुन के मन में सुभद्रा को प्राप्त करने की लालसा जागृत हुई। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, विवाह जो शास्त्रोक्त विवाह ये होता है कि गोत्र, माता के गोत्र में विवाह, माता के गोत्र से कन्या ली जा सकती है, ये शास्त्रोक्त विधान है। जैसे मामा की पुत्र आदि, कई दक्षिण भारत आदि में ऐसे विवाह होते हैं और ये शास्त्रोक्त विधान है, तो इसमें कोई दोष नहीं मानना चाहिए। और जो लोग इसको नहीं मानते हैं तो ये उनका अपने लोकाचार और परंपरा है, परंतु जो शास्त्र के नियमानुसार माता का गोत्र अलग होता है, पिता का गोत्र अलग होता है, तो माता के गोत्र से कन्या के साथ विवाह किया जा सकता है। जैसा कि महाराष्ट्र है, दक्षिण भारत है, ऐसे क्षेत्रों में मामा की पुत्री के साथ विवाह होता है। सुभद्रा का भी हुआ ऐसे ही। उनका इलावती जो उत्तर की पुत्री थी, उनका विवाह अभिमन्यु के साथ भी हुआ है। परीक्षित का भी इसी प्रकार से विवाह, तो इसमें ये सारे वर्णन आता है। जब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जागृत हुई, वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वह वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वह पूर्ववासी और बलराम जी का खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि यह अर्जुन है। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया, उनको अपने घर में ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराया। अर्जुन ने भोजन के समय वह विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उनका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए और उनका मन उन्हें पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो गया और उन्होंने उन्हें पत्नी बनाने के दृढ़ निश्चय कर लिया। तुम्हारे दादा भी अर्जुन बड़े सुंदर थे। उनके शरीर की गठन, भावभंगी और स्त्रियों का हृदय स्पर्श के लेते थे। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वहां तनिक स्मित हास्य करते हुए सुभद्रा उनकी ओर देखने लगी। उन्होंने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। इस प्रकार से सुभद्रा का भी मन जो अर्जुन में
जो है आसक्त हो गया। जब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस प्रकार बात का अवसर ढूंढने लगे कब इसे हर ले जाऊं, सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी, वासुदेव और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण किया। यहाँ पर एक विषय आता है कि इन्होंने माता देवकी, वसुदेव जी उनकी माता पिता और भाई श्री कृष्ण उनकी अनुमति लेकर सुभद्रा का हरण किया। क्योंकि बलराम जी का स्वभाव थोड़ा सा कौरवों के प्रति सदैव झुका रहता था, और उसका कारण ये भी रहता था कि बलराम जी का जो थोड़ा सा अन्न दोष उनमें था, तो बुद्धि उनके कभी कभी अधर्म की तरफ रहती थी, तो वो दुर्योधन से विवाह कराना चाहते थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण उनकी माता देव सुभद्रा जी के जो माता पिता जो देवकी वसुदेव जी, वो चाहते थे कि अर्जुन से विवाह हो। तो अर्जुन ने उनके साथ फिर उनकी सहमति ली है। देवकी, वसुदेव, श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। तो इसमें इस प्रकार से यहाँ आपको ये विषय जो होते समझ में हमें समझना चाहिए कि इस प्रकार से अनुमति पूर्वक उनका हरण किया गया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार से यहाँ अपना भाग लेकर चल देता है वैसे सुभद्रा को लेकर चल पड़े। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत रुष्ट हुए। वे वैसे क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सूरज संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत समझाया बुझाया, तब वे शांत हो गए। इसके उपरांत बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े, दास दासी दहेज में भेज दिए। तो फिर ये वर वधू को माता पिता जो है, ये नियम रहा है कि वधू के निमित्त, अपनी कन्या के निमित्त बहुत सी धन सामग्री आदि देनी चाहिए। तो फिर बलराम जी भी प्रसन्न हुए, वो सहमत हुए। उन्होंने भी फिर दहेज में, उसमें जो दक्षिणा उसको कहते हैं, अभी आज के यहाँ पर भाषा में इन्होंने दहेज शब्द लिखा है, पर इसको ज्यादातर दक्षिणा ही मानना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रोतदेव। वे भगवान के परम भक्त थे। वे एकमात्र भक्ति से पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञान विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसे से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने में ही संतुष्ट भी थे। अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिली वंश के उस प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। बहुलाश्व जो है उसमें जनक जो है, कई प्रकार के जनक हुए। जनक एक उपाधि हुआ करती थी। जो भी उस समय में मिथिला का जो राजा होता था उसको जनक ही कहा जाता था। तो उनका एक नाम, जैसे कि सीता माता के जो पिता थे उनका नाम शिरध्वज था, ऐसे ही ये बहुलाश्व नाम के जनक थे। वो भी ये भक्त ही थे। उनमें अहंकार का लेश मात्र नहीं था। शुद्धदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे। नारद, महर्षि वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं अर्थात सुखदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। तो अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को साथ में लेकर भगवान ने ये यात्रा की है। उस समय सुखदेव जी भी साथ में थे, परशुराम जी भी उस समय साथ में थे उनके। परीक्षित, वे जहां जहां पहुंचते वहां की नागरिक और ग्रामवासी पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होते। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात नारायण उदय हो रहे हो। उस यात्रा में आनर्त, धनुव, कुरंजल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैकय, कौशल, कर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्वज्ञान का दान करते चल रहे थे।
स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते, जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाले और समस्त कश्यपों का विनाश करने वाले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेश देश में पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्री लेकर उनकी अगवानी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनके नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करके उनको निमंत्रण किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को प्रसन्न करने के लिए एक ही समय अलग अलग रूप धारण करके दोनों के घर पधारे, और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश्व बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका आनंद भर आया था, नेत्रों के आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार कर उनके पांव पखारे, अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान और भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधर्व माला, वस्त्र, अंका, धूप, दीप, अर्घ्य, गौ बैल समर्पित करके उनकी पूजा की। सब लोग भोजन करके जब तृप्त हो गए, तब राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए मधुर वाणों से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पौड़े और पिशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण मुनियों को बैठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से उनके सबके पांव पखारे। महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। उस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वे हर साल अतिरेक से अति प्रसन्न हो रहे थे। तदनंतर उन्होंने फल, गंध और खस से सुगंधित निर्मल मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल और अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मनी मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, इनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को पवित्र करने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तो श्रुतदेव ने अपने स्त्री, पुत्र तथा सगे संबंधी उनकी सेवा में उपस्थित हुए और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे कि प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप से प्रकृति जीवों से परे पुरुषोत्तम है। मुझे आपने आज दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो सभी से, उन लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में प्रवेश किया है। इस प्रकार से श्रुतदेव जी प्रार्थना करते रहते, स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक भी ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, शरणागत भयधारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और प्रसन्न चित्त होकर भगवान ने कहा कि हे प्रिय श्रुतदेव, ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चना आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत महापुरुष अपनी दृष्टि से ही पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हीं संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण संत महापुरुषों की महिमा बता रहे हैं कि देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चने शयने शन्ने पुनन्ति कालेन
तदप्य हर्तमेक्षया। तो इस प्रकार से ये जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, संत महापुरुष है, ये अपनी दृष्टि मात्र से सबको पवित्र कर देते हैं। और कहते हैं कि देवता आदि में भी जो शक्ति है, पवित्र करने की जो शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। तो जैसे देव मूर्तियों में जो और तीर्थों में जो सामर्थ्य होता है, आध्यात्मिक सामर्थ्य होता है, वहां पर जो संत महापुरुष, योगी महापुरुष जो तपस्या करते, साधना करते हैं, उस साधना और तपस्या के कारण जो आध्यात्मिक वातावरण बनता है, उससे वो मूर्तियां जागृत होते हैं, तीर्थ जागृत होते हैं, पवित्र करने वाले होते हैं। उन्हीं महापुरुषों के तपस्या के कारण ही आज वो पवित्र जो तीर्थ है वो हमें पवित्र करते हैं और वो मूर्तियां देव पूजनीय हो जाती है। श्रुतदेव जगत में ब्राह्मण जन्म से इस प्राणियों में श्रेष्ठ है, या ब्राह्मण का अर्थ जो है, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, उस रूप में लिया गया है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना से युक्त हो तो कहना ही क्या। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्वदेव वेदमय और सर्वदेवमय है। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं कि जो थोड़े से अज्ञानी होते हैं, वो मूर्ति को ही, जो मूर्तियां, बाह्य मूर्तियां होती है देवताओं की, उसी को ही पूज्य मानते हैं और गुणों में दोष निकाल पर मेरे स्वरूप जगत गुरु रूप में जो ये संत महापुरुष होते हैं, गुरु माम विप्रम आत्मानम, कहते हैं कि ये जो विप्र हैं, जो ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण आदि जो होते हैं, वो मेरा ही आत्मा है और उनका तिरस्कार करते हैं। ये जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष, ब्राह्मण आदि होते हैं, मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में ये निश्चय कर लेते हैं कि यह जगह, ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावना है, इसके कारण प्रकृति, महत्व, सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप है। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझो और इनकी श्रद्धा से पूजा करो। तस्मात् ब्रह्म ऋषि नेतान ब्राह्मण मद अर्चया। यह इसमें कहते हैं कि तस्मात् ब्रह्म ऋषि नेतान, तभी इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती है। तो ये भगवान जो एक बड़ा गूढ़ और रहस्य यहाँ पर श्रुतदेव को समझाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आज्ञा प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की। उनकी कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। इधर राजा बहुलाश ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। तो भगवान ने भी यही भगवत गीता में कहा कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथा सतैव भजाम्यहम् में हो। यहाँ पर भी ये बात आया है। वे अपने भक्तों, दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश देकर वे द्वारका लौट आए। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पृथ्वी पर रहते हुए विभिन्न प्रकार से उद्धार कर रहे थे। अब भगवान का जन्म से लेकर जो यहाँ तक के जो लीला है, जो कर्म है, वो सारे दिव्य हैं और सबके उद्धार के लिए हैं। तो सभी प्रकार के भगवान के भक्त, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, राजा, ग्वाल, वनवासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, सभी भगवान के भक्त हैं। जिसकी जैसी भावना, जैसी भक्ति, वैसा उनको फल प्राप्त हो रहा है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप से भी उनका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियां का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करते उनके गुण, जाति, क्रिया आदि का निर्देश करती है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उसकी उनके पहुंच से परे है। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने तत्व ज्ञान का विषय पूछा है
कहते हैं कि ब्रह्म जो परब्रह्म है तत्व रूप में, उनमें तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, गुणों से परे है। और जो समस्त श्रुतियों का विषय तो गुण ही है, क्योंकि जो गुण के अंतर्गत है वही पे उसका वर्णन कर सकती है। जिसका गुण है, सगुण है, साकार है, उसी का तो वर्णन करेगी। तो यहाँ पर राजा परीक्षित का ये प्रश्न है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निदान है। श्रुतियां स्पष्टता सगुण का ही निरूपण करती है। जो श्रुतियां है, श्रुति ग्रंथ है, वो सगुण का ही वर्णन करेगी, निर्गुण का तो वर्णन कर नहीं सकती है। परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। अब यहाँ पर कई कई श्रद्धालुओं के ऐसे प्रश्न होते हैं, जो ज्ञानी और जो बौद्धिक और थोड़े चिंतन मंथन करने वाले होते, भक्त स्वभाव के होते हैं, परंतु थोड़े से बुद्धि प्रधान भी होते हैं, वो प्रश्न करते हैं। जैसे ये प्रश्न सबके मन में होता होगा कि जो परब्रह्म परमात्मा है वो गुणातीत है, और जो माया है वो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बने, और परमात्मा तो माया के परे हैं, तीनों गुणों से परे हो गए। तो जो श्रुति है जिसका वर्णन करेगी, आकार होगा, प्रकार होगा, गुण होगा, स्वभाव होगा, जाति होगा, कर्म होगा, तभी तो उसका वर्णन करेगी। वेदों में भी स्तुति आई है, या शास्त्रों में भी जो वर्णन आएगा, जैसे भगवान कृष्ण ने ये साकार रूप धारण किया, तभी तो उनकी लीलाओं का वर्णन हुआ, जन्म का वर्णन हुआ। तो ऐसे में श्रुतियां जो है उनका विषय गुण ही है, तो वो निर्गुण वस्तु का निरूपण कैसे कर सकती है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि श्रुतियां सगुण का ही निरूपण करती है। सुखदेव जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हो कि श्रुतियां, जो श्रुति ग्रंथ है, वो सगुण का निरूपण करती है, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। तो जब आप ये श्रुति ग्रंथ पढ़ो, पुराण पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तो इस पर आपको श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन करना पड़ता है। जब आप श्रवण करोगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। फिर श्रवण करते करते जो चीज समझ में नहीं आ रही है, जिसमें संदेह हो रहा है, तो वो मनन करने से समझ में आएगी। और जो बात मनन करने से भी नहीं समझ में आएगी, वो निधिध्यासन करने से समझ में आएगी। और जो निधिध्यासन करके भी जो समझ में नहीं आए, तब फिर वो तत्वज्ञानी महापुरुष समझाते हैं। तब आपको तत्विधि प्रणिपातन से महापुरुषों के पास जाना चाहिए, उनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, तब वो ज्ञान तत्वदर्शी वो महापुरुष उसको सरल करके समझाते हैं। तो जीवों ने फिर उसके लिए बुद्धि दी है, इंद्रिय है, मन है, प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा ही इस प्रकार से जीवन धारण, श्रवण आदि इंद्रियों के महावाक्य दे श्रवण करके, मन के द्वारा मनन और बुद्धि द्वारा निश्चय करके श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप साक्षात्कार हो सकता है। इसीलिए श्रुतियों का सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण परख है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद यही स्वरूप है। उसे पूर्वजों के ही पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के लिए धारण किया है। जो मनुष्य उन्हें श्रद्धापूर्वक धारण करता है, वह बंधन के द्वारा समस्त उपाधियां अनात्म भाव से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक मैं गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है कि भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनकादि सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिकाश्रम आए। तो उस समय जब भगवान नर नारायण के रूप में उपस्थित थे बद्रिकाश्रम में, तब ये जो ऋषि भगवान नारायण हुए, उनका वहां पर वर्णन की बात हो रही है। यहाँ पे विष्णुधारी जो चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु, उनका वर्णन नहीं है। जो मुनि के रूप में यहाँ पर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे भगवान नारायण, वहां पर गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय और परम निश्रेयस के लिए, ये तो अभ्युदय निश्रेयस स्वधर्म ये कहा जाता है, धर्म की जो व्याख्या है, तो उसका यहाँ पर कहते हैं कि निश्रेयस की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान नारायण आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे, ऐसा ये कहा जाता है, मनुष्यों के अभ्युदय के लिए और परम निश्रेयस के लिए। भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही, जब सृष्टि की रचना तभी से ही धर्म, ज्ञान और संयम के द्वारा तपस्या कर रहे हैं। तो आज भी बद्रिकाश्रम में भगवान और नारायण तपस्या करते हैं, वहां पर उनकी शक्ति सामर्थ्य और वहां उस क्षेत्र में है। अब ये है कहाँ पे, तो कहते हैं कि आगे कलाप ग्राम वगैरह आता है। पंडित राम शर्माचार्य ने भी कलाप ग्राम वगैरह का वर्णन किया, जब मरु आदि जो ऋषि देवापी आदि है, जो
त्रेता युग के, द्वापर युग के ऋषि मुनि वो वहाँ पे निवास करते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर स्थान है, हिमालय में ही ये स्थान है। तो उसका वर्णन यहाँ पर, जिसको लोग ज्ञानगंज सिद्धाश्रम वगैरह कहते हैं, तो उसका वर्णन आता है। गंगोत्री से ऊपर या जैसे सतोपंथ की तरफ जो लोग ऊपर जाते हैं तो उधर ये सिद्ध क्षेत्र पाया जाता है। तो परीक्षित, एक दिन वे कलाप ग्रामवासी, इसमें कलाप ग्राम का वर्णन आता है, सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो भगवान नारायण ने ऋषियों की उस परिसभा में नारद जी के उन प्रश्नों का उत्तर दिया और वो घटना सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण वहां पे कहते हैं कि नारद जी, प्राचीन काल की बात है, एक बार जनलोक में वहां रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ। उस समय तुम मेरी श्वेत द्वीप अधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहां उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हुई, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती है, स्पष्ट वर्णन न करने के तात्पर्य लक्षित करते हुए उसी में सो जाती है। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भ्राता मुनिगण शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान है। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र उदासीन सब एक से हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को वक्ता बना दिया और शेष भ्राता सुनने के लिए इच्छुक बनकर बैठ गए। तो सनंदन जी ने कहा कि जिस प्रकार प्रातःकाल सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करने को उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीला करके अपनी शक्तियों सहित सोए रहते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने के लिए वचनों से इनको इस प्रकार जगाती है। तो वेद जो है अर्थात श्रुति जिसको कहते हैं, वो वहां पर भगवान की स्तुति करते हैं। उसमें कहते हैं कि हे अजीत, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। प्रभाव स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, इसलिए चराचर प्राणियों को मोहित करने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमय माया ने दोष के लिए जीवों के आनंद आदि में सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्व आदि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां है, उन सबको जगाने वाले आप ही है, इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। यद्यपि हम आपका स्वरूप वर्णन करने में असमर्थ है, परंतु जब भी आप अपनी माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं अथवा उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति में लीला करते हैं अथवा आनंद स्वरूप विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यद किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती है। ये वेद जो है, श्रुतियां हैं, वो स्वयं साकार रूप में उनका भगवान का वर्णन कर रही है। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता, जिस समय भी आप ही, उस समय भी आप ही बच रहते हैं। जिससे घट, शराब आदि सभी विकार मिट्टी से उत्पन्न उसी में लीन होता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समस्त विकारी? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार है। इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत होता है। जैसे घट आदि का वर्णन भी मिट्टी का वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवता का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है, उसे आप में ही स्थित आपका स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर अथवा काठ पर, होगा पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या रूप का वर्णन करें, तो वह आपका ही नाम और आपका ही रूप है। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान का विषय है। इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं। इसी को तत्व से समझा जाता है कि संसार में जितने भी रूप है भगवान के, नाम है, और ये जो आपके रूप है। पर कुछ लोग क्या है, नाम और रूप में आसक्त होकर दूसरे नाम रूप वाले परमात्मा का जो स्वरूप धारण किया उन्होंने, उनका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको छोटा बताते हैं, अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, उनको तत्व का ज्ञान होता नहीं है।
और यही कारण है कि वो लोग भक्ति करने के उपरांत भी ज्ञान के अभाव में उनकी भक्ति अपूर्ण रहती है। और अपूर्ण भक्ति के कारण वो लोग, क्योंकि ज्ञान युक्त भक्ति होती है तभी वो परम भक्ति मानी जाती है, और ज्ञान और वैराग्य से हीन यदि भक्ति होगी तो वो भक्ति रोती है। जैसे भागवत के अंत में एक वर्णन आता है कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो पुत्र हैं, वो वृद्ध हो रहे इसलिए भक्ति रो रही है। तो यहाँ पर एक दृष्टांत है, कल्पना की गई है, भावना की गई है। यहाँ पर समझना ये है कि भक्ति तभी पुष्ट होगी, भक्ति तभी आपकी पूर्ण मानी जाएगी यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, जब वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होती है। परंतु ज्ञान हो नहीं और हम भक्ति करते हैं, अज्ञान पूर्वक अशास्त्रीय विधान के साथ भक्ति करते हैं, तो फिर उसके कारण भी अज्ञान, चूंकि वो अज्ञान मूलक आधार होता है, तो फिर ऐसे समय में हम भगवान के अन्य स्वरूपों का निंदा करने लग जाते हैं या उनके प्रति अपराध हो जाता है, दोष लगता है और दुर्गति प्राप्त होती है। इसलिए इसी को कहते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो मेरे जन्म कर्म है यो यो वेति तत्वतः, ये तत्व शब्द वहां पर बार बार आता है। तो भगवान का जिस रूप में भी वर्णन है, चाहे शिव पुराण में शिव जी का वर्णन हो, विष्णु पुराण में विष्णु जी का वर्णन हो, गणेश पुराण में गणेश जी का वर्णन हो, तो नाम और रूप भले ही भिन्न हो जाए परंतु तत्व रूप में वो एक परम तत्व का ही वर्णन है। भगवान जो लोग सत्व रज तम इन 3 गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उनको नचाने वाले, इसलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोता लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली है। पुरुषोत्तम, जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जन्म मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। उनके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपके आज्ञा पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महत्त्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर भी इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पंचकोशों में पुरुष रूप में रहने वाले, उनमें मय की स्मृति करने वाले भी आप ही है। जैसे हमारा शरीर जो बना है वो पंचकोश में बना हुआ है। शरीर, मन, शरीर के अंदर ये 5 कोश होते हैं, ये सामने जो दिख रहा है अन्नमय कोश है। इसके भीतर जो मय है वो परमात्मा ही है, परंतु अज्ञानवश शरीर को मय मान लिया है। शरीर के स्वरूप, देह के कर्म को, शरीर के स्वरूप को, शरीर के जाति, नाम और रूप आदि को मय मान के देह में ही आ सकता है और जो पंचकोशों से परे जो मूल तत्व है, जो वास्तविक मय है, उससे विमुख है। तो मय की स्फूर्ति करने वाले आप ही है। ये वेद श्रुतियां कह रहे, भगवान श्रुतियां स्तुति कर रही है, जो वेद स्तुति कर रहे स्वयं प्रकट होकर। आपके ही अस्तित्व से उन कोशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप में आप ही विराजमान रहते हैं। कोश है तो उनका अस्तित्व आत्मा है तभी तो है, आत्मा नहीं है तो फिर कहाँ मनोमय कोश और कहाँ प्राणमय कोश, सब बिखर जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मा ही मुख्य है। तो भौतिक रूप में क्या होता है, भौतिक रूप में शरीर को ही बस सब कुछ समझ लेते हैं, जबकि आध्यात्मिक रूप से आत्मा को सब कुछ माना जाता है। भौतिक शरीर नहीं भी रहेगा तब भी आत्मा रहेगा, परंतु आत्मा नहीं रहेगा तो भौतिक शरीर नहीं रहेगा। तो कहते हैं कि उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप में आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही है, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि और नास्तिक के रूप में अनुभव होता है वह समस्त कार्य कारण से परे आप परे हैं। नीति नीति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी है और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य है। इसीलिए आपके भजन के बिना जीव का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वह सब महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टि वाले हैं वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं
अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म रूप दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। ये सब उपनिषदों में आता है, दहर विद्या वगैरह का वर्णन उपनिषदों में है। और अग्नि स्वरूप में इनकी उपासना करते हैं, तो अग्नि आदि का वर्णन छांदोग्य उपनिषद आदि में आता है। 4 प्रकार की अग्नि की वर्णन आता है, इस प्रकार से दहर विद्या भी होती है। ये सब उपनिषद, वेद और उपनिषदों का इसमें वर्णन आ रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद उपनिषद आदि का समस्त सार छुपा हुआ है। लेकिन लोगों को ये जो है, बस इनको लगता है कि बस वो राधा जी और कृष्ण जी की भक्ति और बस वो नाचो गाओ और भागवत पूरा करो। ये भी विषय श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जहां आपको वेद उपनिषद को सार जो है आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनने को मिलता है। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने की चेष्टा, प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से ब्रह्म रंध्र तक गई हुई है। अब भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है हृदय से लेकर, तो श्रेष्ठ मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आप ब्रह्मरंध्र यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर योग विद्या विषय वास्तव में विषय आ गया। और जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को अर्थात सुषुम्नामय मार्ग से प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये देख लो, यहाँ पर वो विषय भी आ रहा है। ये ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म विषय है, योग मार्ग का विषय है, गूढ़ विषय है और मूल वास्तविक आध्यात्मिक विषय है। हमें अपने शरीर के बारे में भी ज्ञान नहीं होता है। हमारे शरीर में बहुत से लोग कुंडलिनी, योग मार्ग आदि सब चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो अनुभव करते हैं, वास्तविक जो भक्ति भी करते हैं, ज्ञान मार्ग से भक्ति भी करते, तो ये सारी चीजें अनुभूतियां होती है। और ये अनुभूतियां होते हुए जब आपका मार्ग, जब आप भक्ति करोगे, अगर आपकी भक्ति पराभक्ति होगी, आपके ऊपर राधा जी की कृपा हो, चाहे कृष्ण जी की कृपा हो, या किसी भी रूप में कृपा होगी, तो ये जो आह्लादिनी शक्ति है वो आपको जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश करते हुए ये ज्योतिर्मय मार्ग अर्थात एक प्रकाश में मार्ग होता है, उस मार्ग से यात्रा होती है। और जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर बढ़ता है, ब्रह्मरंध्र की ओर जो बढ़ता है, फिर जन्म मृत्यु और तद्धाम परम मम, यही है यद गत्वा न निवर्तन्ते पद्धाम। भगवान जो कहते हैं कि जहां जाने पर फिर वापस नहीं लौटता। तो वो जो शक्ति जब आपकी ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाती, समाधि में चली जाती है, तो फिर वापस नीचे नहीं आती है। अभी तो वो शक्ति जो है वो अपने कंठ के नीचे ही घूमती रहती है, लेकिन जैसे वो समाधि में चले जाते हैं फिर नीचे वापस नहीं आती है और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता और उसका मोक्ष होता है। तो वास्तविक मोक्ष का मार्ग जो है वो आपके भीतर ही है, जो आपको एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में ही आप इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। भगवान आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी योनियां बनाई है, सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हो, इसलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। और साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुसरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिभाग में या अधम रूप में प्रतीत होती है। जैसे लकड़ी है तो कई अच्छी लकड़ी है, चंदन की लकड़ी है तो कुछ भी, लेकिन है तो लकड़ी है सब। तो उसी प्रकार से उदाहरण देते हैं कि भगवान के ही ये सारे रूप में है, चाहे वो कश्यप रूप में अवतार ले, चाहे किसी रूप में हो, सब रूप परमात्मा की। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की इस व्यापार से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जानते हैं इसका अंत कुछ निकलता नहीं, तो उसे विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे प्रपंचों में नहीं फंसते हैं। आपके सर्वत्र एक रस सर्वभाव में स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये जो शरीर हमारा निर्माण कैसे होता है, तो कहते हैं ये हमारे कर्मों से। जैसे किसी को कोड़ी हो गया, किसी को सुंदर शरीर मिल गया, तो इसके कर्मों के आधार पर होता है। ये उत्तर आता है कि जीव का शरीर कैसे बनता है, तो उनके कर्मों से निर्मित होता है। ये उत्तर है इसका। जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्मों के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उस शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वो रहित है, क्योंकि वस्तुतः वो आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीवों के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। तो ये जो वेद आदि की जो उपासना करते यज्ञ आदि के रूप में,
तो कहते हैं कि समस्त शरीरों को धारण करने वाला आपका ही वह स्वरूप है। तो जो धारणा शक्ति है, जो धारण शक्ति है, जो संसार को चला रही है, वो किसकी शक्ति है? तो परमात्मा की शक्ति है। परंतु परमात्मा की शक्ति वैसे विचित्र ऐसी है कि वो उस रूप में जीवात्मा के रूप में शरीर में प्रवेश करती है। जैसे पानी के भीतर सूर्य का प्रतिबिंब होता है, वो पानी में होते हुए भी नहीं होता है। दिखता तो है कि पानी में, अब नहीं है, आप ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि दिख रहा है, और है तो पकड़ में आता नहीं है। अगर है होता तो पकड़ में भी आता। तो वह होते हुए भी नहीं है, अर्थात तो इसको को आभास कहते हैं। ऐसे ही जीव का, परमात्मा का इस संसार में जो जो स्वरूप दर्शन होता है, जो भी चीजें दिखाई देती है कि इस शरीर में जीव है, वो आभास मात्र है। तो कहते समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वो स्वरूप है, और स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर भी उसे अंशुक कहते हैं। चूंकि स्वरूप है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और उनका अंश न होने पर भी उसको अंश ही मानती है। इसलिए भगवत गीता में कहते हैं ममय वांशु जीव लोके जीवभूत सनातन, कि मेरा अंश है। और निर्मित न होने पर भी निर्मित कहते हैं, क्योंकि जो आत्मा का, तो उसमें शरीर का निर्माण, आत्मा का तो कोई निर्माण होता नहीं है, फिर भी जो है वो निर्मित करते। यही तो संसार की गूढ़ लीला है, जो गूढ़ रहस्य है, जो ज्ञानी तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं वो इसको समझते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरणों के आराधना करते और आत्म तत्व को प्राप्त करते। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूप। परमात्मा की भक्ति करने का परिणाम क्या है? आत्मज्ञान हो जाता है। इसीलिए जो भी आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते, पहले उनको भगवान की साकार उपासना करनी पड़ती है, अंतःकरण मन बुद्धि आदि शुद्ध करना पड़ता है, तब ये परमात्मा का शुद्ध निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। तो भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य पुष्ट होते हैं, और ज्ञान से फिर भक्ति भी पुष्ट होती है। इस प्रकार से ये परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोगी होते हैं। भगवान परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, और उसके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग इसका सेवन करते हैं उनकी थकावट दूर हो जाती है और वे परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी और परमहंसों के सत्संग में जहाँ पे कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उनके लिए जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भगवान की कथाओं में ये लीन रह जाते हैं, जहाँ कथा का सुनते रहना, भक्ति में लगे रहना, और जहाँ कथा होती हुई चलते रहते, भ्रमण करते रहते हैं। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी सुहृद और मित्र व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम और आत्मा ही है, और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर प्राप्त करके भी लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में ही नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना में करने लगता है। इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, अपने अधोगति में पहुंचते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि इतना जो ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और भगवान जो है वो आत्मा, चूंकि भगवान का अंश है होने के कारण भगवान उनसे प्रेम करते आत्मा रूप में, जिस रूप में उनको स्वीकार करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। कोई बिना कारण के भगवान को पूछते, क्यों पूछते? हमारा भगवान के साथ कोई सगा संबंध भी नहीं है, फिर भी जो है भगवान से हम भगवान प्रेम करते हैं। और भगवान भी जो है कि चलो ये मेरा भक्त है, ये सोचकर बिना कोई कारण के अहेतु की कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के और हमारे बीच में एक शाश्वत संबंध है, वो ये है कि हम भगवान के ही अंश हैं। और जब भगवान के अंश होने के कारण वास्तविक रूप में हम आत्मा है, और आत्मा रूप में भगवान के अंश है, हमारा संबंध भगवान से है, और उस भगवान को ही अनुभव करने के लिए, भगवत अनुभव करने के लिए मानव शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। और फिर ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान को सख्य भाव से, यानी मित्र मानकर, वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से, किसी भाव से भगवान की आराधना नहीं करते, भगवान से संबंध नहीं जोड़ते, उस संसार के संबंधियों में रम जाते, उन्हीं की उपासना करते। इससे उनके आत्मा का हनन होता है, और जो वास्तविक ज्ञान पाने के लिए जो मानव शरीर मिला है उसके वो लोग खो देते हैं, वो अधोगति में पहुंचाते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है। इसका फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में लग जाती है, और फिर उन्हीं के अनुसार उनको पशु पक्षी आदि न जाने कितने बुरे बुरे शरीर प्राप्त ग्रहण करने पड़ते हैं। इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु संसार में भटकना पड़ता है।
और जब भगवान में मन नहीं लगेगा तो वो शास्त्र नियम है सृष्टि का, मरते समय जिसका ध्यान करोगे, जिसका चिंतन करोगे, या यम यम वापस स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम, जिसका स्मरण करते शरीर छोड़ के वही होनी मिलेगी। तो फिर वो भगवान से प्रेम न करके फिर संसार से प्रेम होता है, जगत से प्रेम होता है, उसी में आसक्त होते, उसी में वासनाएं, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, और फिर इसकी पूर्ति के लिए, उस भोगों को भोगने के लिए विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करते रहते हैं। मरने के बाद जब शरीर घर गृहस्थी के घर बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, और फिर मरने के बाद भी शरीर छूट गया फिर भी उस घर में आसक्त रहते हैं, क्योंकि जीवन भर जो है उसको अपना मानते रहे, अपना मान था नहीं फिर भी मानते रह गए। शरीर छूट गया, परिवार के लोगों ने आपको अग्नि में जला दिया, भस्म हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, फिर भी जो है मोहवश, अरे ये मेरे नाते हैं, मेरे पोते हैं, मैं इन्हीं के बीच में रहूंगा करके वो प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। और इसीलिए ये सब प्रेत योनि में, पिशाच योनि में घूमते हुए अनेक स्वयं दुख पाते रहते हैं, और अपने भी घर वालों को जो है उनके घरों में भी प्रेत बनकर रहते हैं, तो वो घर भी जो इनका प्रेतों का वास हो जाता है, और नकारात्मकता देकर, उनको कष्ट देकर उनको भी उनके शरीरों में प्रवेश करते रहते हैं, कष्ट पहुंचाते रहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो वासना है शरीर आदि में लग जाती है, जीवन उन्होंने शरीर को ही पोषण करने में लगाया जाता है, भगवान की भक्ति नहीं की होती है, और इसीलिए पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच योनि में वो लोग ऐसे भटकते रहते हैं, जो कि परमात्मा का अंश होने के बावजूद भी, परमात्मा का जो है स्वरूप होने के उपरांत भी इस प्रकार के भयावह जन्म मृत्यु के संसार भटकता पड़ता है। प्रभु बड़े बड़े विचारशील योगी यदि अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके योग, दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे भेदभाव रखते हैं। यहाँ कहते हैं कि जो योगी लोग ध्यान करके आपका मित्र ध्यान करते हैं, और ध्यान करने से जिस स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, वो प्राप्ति उनको भी हो जाती है जो आपसे वैरभाव रखते हैं, जो भगवान का जिन्होंने वैरभाव से चिंतन किया, क्योंकि स्मरण तो वे आपका ही करते हैं, क्योंकि स्मरण तो वही करेगा। कहाँ तक कहे भगवान, जो वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती है और आपकी शेषनाग के समान मोटी, लंबी और सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव में आसक्त रहती है, जिस परम पद को प्राप्त करती है वह पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा एक रस अनुभव करते हैं और आपके चरणारविंद का मकरंद रस पान करते रहते, क्यों न हो आप समदर्शी जो है, आपकी दृष्टि में उपासना के परिचिन्न और अपरिचिन्न भाव में कोई अंतर नहीं है। अर्थात ये कहते हैं कि भगवान का यदि कोई मधुर भाव से भी चिंतन करती है, या कोई वैर भाव से भी चिंतन करते हैं, कोई मित्र भाव से चिंतन करता है, तो चूंकि है तो भगवान ही, अब भगवान कृष्ण तो कोई साधारण मनुष्य है नहीं। अब आपने चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया, स्मरण किया तो भगवान का ही किया। तो इस प्रकार से जब भगवान का किया तो फिर उसी का ही फल मिलता है। और जब हम सांसारिक व्यक्ति का ध्यान करते हैं, जो सांसारिकता में, चूंकि भगवान सांसारिकता के भाव में कभी स्थित नहीं रहते, उनमें कभी ये नहीं रहता कि मैं शरीर हूँ, वो अपने ही परब्रह्म स्वरूप में स्थित रहते हैं। और चूंकि सामान्य मनुष्य जो है वो परब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं रहते, अज्ञान स्वरूप शरीर को में मानते रहते हैं, यहाँ तक कि अपने को आत्मा मानकर जीना चाहिए तो वो भी आत्मा भाव भी नहीं रहता है। तो ऐसे पुरुष का चिंतन मंथन करोगे तो फिर जिसका चिंतन मंथन करोगे उसी को प्राप्त होगे। यम यम वापस स्मरण भावम त्यजंते कलेवरम, तो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए भगवान का जो चिंतन करेगा, जिस रूप में भी करेगा, उसको प्राप्त हो जाता है। अब जैसे नदियां हैं, समुद्र में जाकर लीन हो जाती है। अब कोई नाला भी नदी में पहुंच जाता है तो वो भी जाकर समुद्र में लीन हो जाती है। तो जब नदियों का संपर्क होता है, नदियां जब संपर्क होती है तो वो वहां पर ले जाती है, एक ही परम तत्व में ले जाता है। ऐसा ये मन जो है, जब चाहे वो किसी भी रूप में भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित कर लेता है, वैर भाव से, शत्रु भाव से वैर, तो ये जो कुछ भाव माने गए, मधुर भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव, इन भावों के साथ भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं और भगवान का चिंतन करते, भगवान की लीलाओं का चिंतन करते, परंतु कैसे? तत्व के साथ, उनको परब्रह्म मानकर, या कुछ अज्ञानतावश भी मान लीजिए जो प्रत्यक्ष रूप में है, फिर भी वो अगर करते हैं तो भी भगवान का स्मरण होते हैं। माना कि कुछ लोग भगवान के इस तत्व को समझने के कारण, न समझने के कारण कभी कभी अपराध कर बैठते हैं, श्राप लग जाता है, पर फिर भगवान उनको दयावश होकर किसी न प्रकार से सभी उद्धार करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग किसी श्रापवश जय विजय आदि भी
क्योंकि उनके द्वारपाल थे, उनके भक्त थे, असुरी योनि में चले गए, राक्षस योनि में चले गए, तो उनको उनका उद्धार किया। और दंत वक्र और शिशुपाल को आपने देखा होगा कि उनकी आत्मज्योति भगवान में समाहित हो गई। जो कि ये गति जो है किसी ब्रह्मज्ञानी योगी को भी मिलती है। योगी भी ध्यान तपस्या करके अंत में अपनी आत्मज्योति मिला देता है भगवान में। तो जो गति योगी को मिली वही गति जो है शिशुपाल दंत वक्र को मिली, जबकि उसका क्यों? क्योंकि वो भगवान के पूर्व जन्म के भक्त थे, और भक्त होने के नाते भगवान का स्मरण ही करते थे, चाहे जिस रूप में भी। जो कि असुरी योनि में थे तो वैर भाव से चिंतन करेंगे, तो वैसे ही किया, लेकिन किया भगवान का, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। भगवान आप अनादि और अनंत है, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है, वो भला आप कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा जी, निवृत्ति परायण सनकादि और प्रवृत्ति परायण मरीचि भी बहुत पीछे से आपसे उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय न तो वह आकाश आदि तत्व जगत स्थूल जगत रहता है, न ही महत्व सूक्ष्म जगत। तो इन दोनों से बने हुए शरीर और उनसे उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करने सर्वोत्तम। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि समस्त असत जगत की उत्पत्ति होती है, कुछ लोग कहते हैं कि सत्स्वरूप दुख का नाश होने पर मुक्ति मिलती है, दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कुछ लोग कर्म के द्वारा प्राण होने वाले लोक और परलोक को व्यवहार का रूप सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि ये सभी बातें भ्रममूलक है, और ये आरोप करके ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से होता है, और आप अज्ञान से सर्वदा परे हैं, इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ये भेदभाव जो मन में नहीं रखना चाहिए, जो तीन गुणों के अंतर्गत होता है। अब जैसे कुछ लोग भगवान शिव जी को तमोगुणी मानकर उनका साथ भेदभाव करते हैं, भगवान विष्णु जी सत्वगुणी मानकर ऐसा भेदभाव करके यह अज्ञानता मूलक होता है, यह अज्ञान से होता है। यह त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण यह सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य और दोनों संबंधों को सिद्ध करने वाली इंद्रिया आदि जितना भी जगत है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूप से सत्य ही मानते हैं। तो ये आत्मरूप से सत्य होते हैं, क्योंकि सर्वम खर्वम इदम ब्रह्म। तो सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो है, इसलिए उनको उस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि ये सोना ही है, यह भी सोना ही है। इसी प्रकार यह जगत आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा में स्थित है, इसलिए पुरुष इसको आत्मस्वरूप मानते हैं। तो इसलिए जगत जो है वो मिथ्या है। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस रूप में जगत है उस रूप में नहीं है, वो ब्रह्म रूप में है, वो आत्म रूप में है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग रूप और नाम और रूप देकर अलग अलग रूप में मानते हैं। उसको तत्व रूप में नहीं देखते हैं, स्वर्ण के रूप में नहीं देखते, उसको आकार कुंडल आदि के आकार रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं उसको तत्व रूप में देखते हैं, आत्मा रूप में ही मानते हैं। भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणी और पदार्थों के अधिष्ठान है, सबके आधार है, और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं और उस पर विजय अर्थात उसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख है, वे चाहे जितने भी बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशु के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि करणों से, चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वदा रहित है, फिर भी आप समस्त अंतकरण और बाह्य करण की शक्तियों से सर्वदा संपन्न है। आप स्वतः सिद्धवान स्वयं प्रकाश है, अतः कोई काम करने के लिए आपकी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने को सम्राट कर लेते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि
आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त किया है, वे अपने भयभीत रहकर वहां पर सब काम करते रहते हैं। हे नित्य मुक्त, आप मायातीत है, फिर भी जब आप अपने इक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जाग जाते हैं। जब सृष्टि की जब रचना होती है, तब भगवान संकल्प करते हैं। ये जो श्रुतियां अपना बता रही हैं कि जब आपने अपने इच्छन मात्र, संकल्प मात्र से भगवान माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब फिर नया सृष्टि का आरंभ होती है। तो जीवों के जो सूक्ष्म शरीर और उनके जो सुप्त संस्कार है वो जागृत हो जाते हैं। अर्थात जो सुप्त कर्म संस्कार है वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है, ये इस सहज में उत्पत्ति होती है। प्रभु आप परम दयालु है, आकाश के समान सब में सम होने के कारण न तो कोई आपका कोई अपना है, नहीं पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि से भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान आप नित्य एक रस है। यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य और सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। इस स्थिति में वे शासित है और आप शासक, ये बात बन ही नहीं सकती। तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न और आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि ये सब के सब जीव और तथा उनकी एकता विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसीलिए आप कारण रूप में रहते हुए भी इसके नियामक है और वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित है, परंतु ये नहीं जाना जा सकता कि आपका वो स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। क्यों? उन्होंने तो केवल अपने बुद्धि के विषय को जाना जिसमें आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तु जानी जाती है वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए उनकी दुष्टता और एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतः आपका स्वरूप समस्त मतों से परे है। तो ये कहते हैं कि वेद यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है। कई प्रकार के मत होते हैं, चिंतन होते हैं, ये ऐसे भगवान ऐसे है, भगवान वैसे हैं। तो ठीक है, व्यवहार चिंतन के लिए तो ये मति का बुद्धि का ये चिंतन करना है तो उसे बुद्धि से ही करोगे। लेकिन बुद्धि से चिंतन करना है तो जैसे नेत्र जो है अपने को नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से जिसने बुद्धि का निर्माण किया, बुद्धि उसको देख नहीं सकती है, क्योंकि देखने जाएगी तो फिर वो लीन हो जाएगी, बुद्धि का रहेगी नहीं, क्योंकि वो तो जब जैसे वो परमात्मा की तरफ विमुख हो जाएगी तो लीन हो जाएगी। और जब ये कहते हैं कि नहीं मैंने जान लिया, अर्थात बुद्धि का अस्तित्व तो बचा हुआ है, वो चीज बची है, तो इसका अर्थ ये है कि अभी वो जाना नहीं है। क्योंकि जानने वाला जब जानता है तो फिर वहां पर कुछ भी नहीं बचता। इसलिए कई महापुरुषों को जब अनुभव होता है, उनसे कहा गया कि कैसा अनुभव, तो बोले कहते शून्य, कुछ है ही नहीं है। परंतु है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो फिर आप उसमें फिर आपको आनंद का अनुभव कैसे हो रहा है? वहां है परंतु आनंद है, एक रस है, आत्मस्वरूप है, में सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान रूप में उस तत्व का अनुभव करते महापुरुष, और उनका भेदभाव नष्ट हो जाता है। बाह्य जगत की चीजें नष्ट हो जाती है, नाम रूप के जो संसार वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं कि वहां सब शून्य है, एक है। शून्य अर्थात वो एक है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में पूर्ण मिल गया तो फिर पूर्ण ही शेष रह जाता है। क्योंकि जानने के बाद, अगर कुछ जानने के बाद कुछ भी खाली पर नहीं रहता तो वहां तो उदास हो जाता आदमी, अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गए खोजने के लिए कुछ मिला ही नहीं। लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं मिला है, फिर भी वो आनंद स्वरूप में स्थित हो जाते, वो सर्वशक्तिमान हो जाते, वो पूजनीय हो जाते, जैसे भगवान बुद्ध रहे। उन्होंने उपदेश देते समय कहा कि नहीं, तो उनका उपदेश जो है वो ये रहता है कि ये जो नाम रूप के संसार है, ये जो भेदभाव है, ये नहीं है। लेकिन सुनने का मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सुनने का मतलब है वो पूर्ण है, पूर्ण आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापक है। ये तो उस परम तत्व का अनुभव करते हैं। इसलिए जो मतों में चिंतन मंथन करते हैं आपस में, मत ये मेरा मत सही है, ये अलग अलग संप्रदाय बना लेते हैं, फिर अपने उसी में जाके दृढ़ करते कि नहीं मैं सही हूँ, कहते वो मैं सही हूँ, तुम गलत हो। इस तरह के जो आपस में जो लड़ते रहते हैं, तो भगवान यहाँ पर श्रुतियां कहती हैं कि तब आपको वो लोग जानते नहीं है, क्योंकि आप इन सब मतों से परे हैं। तो फिर जाना कैसे जाता है? तो बोले भगवान की उपासना करें। जीव पाव निज सहज स्वरूप, जब स्थित हो जाता है तो मौन हो जाता है। जैसे घड़े में पानी जब भरता है, जब तक घड़े में पानी नहीं रहता बड़बड़ बड़बड़ आवाज करेगा, और जैसे घड़े में पानी भर जाता है एकदम पूरा मौन हो जाता है। ऐसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, वो फिर शांत स्वरूप में स्थित हो जाता है।
तो स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, वो कहने का ऐसा अर्थ नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष, देखो ये वेद और उपनिषद जो बात कहते हैं, वही वेद उपनिषद जो है यहाँ पे सबका सार बता रहे हैं। मतलब ये अगर इतना भाग पढ़ लिया आपने, तो आपने सारे उपनिषद पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ लिए। और ये भगवत गीता का कितना महत्वपूर्ण, श्रीमद् भागवत महापुराण का कितना महत्वपूर्ण भाग है, जिसके विषय में कभी चर्चा ही नहीं होती। यदि इस भाव को समझ लिया, क्योंकि श्रुति या उपनिषद सारी, वो जो गीता, वेद उपनिषद आदि जिनको हम श्रुति कहते हैं, वो स्वयं ये बात अपना रहस्य रख रही है, और ये सत्य भी है। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये ऐसा, इसका कहने का अर्थ ये नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उसका वास्तविक स्वरूप तो आप ही है, कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के द्वारा प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे में साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से सृष्टि हो जाती है। जैसे बुलबुला है, यह इसका अपना अस्तित्व होता है, लेकिन उसका अस्तित्व कैसे है? अगर वहां जल नहीं रहे तो जल ही बुलबुले के रूप में, लेकिन फिर भी वो अपना अस्तित्व अलग मानता है कि नहीं, वो जल, वो मैं जल नहीं हूं। मतलब वो जैसे जल मान के चलते हैं, आत्मा परमात्मा, और जैसे बुलबुला जीव। वो बना कैसे? क्योंकि वायु का संयोग हुआ। तो ये वायु कौन है? तो प्रकृति। तो प्रकृति और पुरुष यानी जल और वायु का संयोग हुआ और बुलबुला बाहर आ गया। तो ऐसे ही जीव और पुरुष और प्रकृति के बीच में जो अपना लीला क्रीड़ा होती है, तो ये जीव की उत्पत्ति होती है। तो भगवान जीव बनते ऐसा नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति और पुरुष दोनों अजन्मा है, शक्ति और शिव। यहाँ प्रकृति और पुरुष को हम शिव और शक्ति भी कह सकते हैं। ये दोनों अजन्मा है, दोनों। और ये अजन्मा होने के कारण चूंकि दोनों एक ही हो जाते हैं, परंतु जब सृष्टि की रचना करते हैं तो ये दो स्वरूप बन जाते हैं और फिर अपनी लीला रचते हैं। क्रीड़ा, इसी को क्रीड़ा कहते हैं, और उसी से फिर ये जीवों की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो जैसे एक दूसरे के साथ सहयोग हो जाए, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं, परंतु उपादान कारण जल। उपादान कारण मतलब जिसपे निर्मित हो गया, लेकिन किससे हुआ? तो उपादान कारण मतलब जिसके ऊपर निर्माण हुआ। और निमित्त कारण, क्योंकि वायु निमित्त बना, वायु हिलता नहीं तो बुलबुला बनता कैसे? तो निमित्त कारण प्रकृति हुई और उपादान हो गया ब्रह्म। इसलिए सृष्टि में उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दो शब्दों को समझना है। प्रकृति पुरुष के वेद को अगर समझना है तो उपादान कारण ब्रह्म हो गया और निमित्त कारण प्रकृति हो गई। वायु के संयोजन की सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्यास हो जाने के कारण ही जीवों के विभिन्न नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्प वगैरह समा जाते हैं, वैसे ही वे सबके सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। तो ये जो उपाधि है, उपाधियां जो होती हैं वो जीवों की होती है, आकार की होती, प्रकार की होती है, और भगवान जो है उपाधि रहित है। इसीलिए जीवों की भिन्नता, उसका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है, उसकी पृथक स्वतंत्रता और व्यापकता वास्तविक तो जाने के कारण बन जाती है। भगवान सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को अपने से पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भक्तगण होते समझते कि संसार की, भगवान की जो सारा सृष्टि जो कुछ हो रही है, ये भगवान की लीला है, माया है, और इसका कारण कौन है? तो भगवान है। तो बस सीधा भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते कि देवी हिंसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व प्रपद्यन्ते माया मृतम तरंदते। लेकिन जो मेरे शरण में आ जाते वो पार हो जाते, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि कहाँ से हमारा काम बनेगा। तो जो भक्त लोग थोड़े बुद्धिमान होते हैं तो वो तुरंत जो है भगवान को पैर पकड़ लेते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, और वो तो जानते हैं कि भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है, और भगवान को जब हम पुकारेंगे, भगवान से प्रणाम करेंगे, भगवान के शरणागत होंगे तो हम स्वीकारी करेंगे। तो भक्तगण जो है भगवान की भक्ति करते हैं। परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा, इन तीनों भागों वाला काल चक्र आपका ही भ्रूविलास मात्र है, वे सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपको शरण नहीं लेते हैं। जो आपके शरणागत भक्त हैं उन्हें भला जन्म मृत्यु संसार का भय कैसे हो सकता है? मान लो अब चलो जन्म मरण किसका होगा भाई? जब तो भगवान की शरण में चले गए, जन्म मरण होगा शरीर का। हम तो भैया भगवान के सनातन अंश हैं और इस तरह से भगवान में ही लीन होंगे
और शरीर छूटने के उपरांत भी हमारा अस्तित्व रहेगा। तो इस तरह से वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। बाकी जो लोगों को ज्ञान नहीं है वो शरीर को वे मानते हैं, वो क्रायोनिक्स के चक्कर में जो है नए नए प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, सोचते कि शरीर में रह जाए। तो शरीर तो नश्वर है, वो तो मरेगा ही मरेगा, वो तो रोगी भी होगा। तो वो अपने आप को शरीर रूप में नहीं मानते, वो अपने को आत्मा रूप में मान के स्थित हो जाते हैं और आत्मा रूप में भगवान की शरणागत जाते हैं, क्योंकि हमारा सनातन संबंध, आत्मा का सनातन संबंध परमात्मा से है। और इस प्रकार से वो निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब जब हमारे शरीर छूटेगा तो जीते जी तो अपने को आत्मा मान के रहते हैं, शरीर छूटने के बाद भी वो आत्मा रूप में ही स्थित होकर भगवान के साथ लीन हो जाते हैं। अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण लेकर उच्छृंखल और अत्यंत चंचल मन को अपने वश में करने का प्रयत्न करते, तब उनके साधन सफल नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सफल कब होंगे? जब आप किसी संत गुरु के चरणों में जाते हैं। वेशन शतान्विता समवहाय गुरु शरणम वणिजम इवाज संत कृत कर्ण धरा जलदो। तो गुरु के चरणों में शरण लेकर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमाना साधना उपासना करते हैं, तो उनके साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केवल श्रम और दुख ही उनके साथ लगते हैं। तो आपके जीवन में कैसा गुरु होना चाहिए जिसने उस आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, ज्ञानीना तत्वदर्शी चाहिए। नहीं अब ज्ञानी तत्वदर्शी नहीं मिला तो फिर जाओ भैया, किसी ने चमत्कार है तो कोई अपना पर्ची बना रहा है तो भाई जाओ यहाँ जाओ, खुशता रहता है, फिर भटकता रहता है, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान है नहीं। तो हमें क्या है, ऐसे महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए, ज्ञानीना तत्वदर्शिनः, क्योंकि फिर वो आपको एक सही मार्ग, एक दिशा दे देंगे, एक रास्ता मार्ग पकड़ देंगे कि आप बिल्कुल ठीक पहुंच जाओगे, क्योंकि उनको ठीक ठीक पता होता है, तत्व ज्ञानी, इसलिए तत्वदर्शी का अनुभव कर चुके होते हैं। परंतु ऐसे वो महापुरुषों के शरण में जाकर उच्छृंखल मन और चंचल मन के द्वारा अपने वश में करने का प्रयत्न करते, फिर सोचते कि चलो भाई हम अपना ही करके थोड़ा देखते हैं, इधर उधर करके ये साधन कर लेंगे, वो साधन कर लेंगे, एक माला इस मंत्र की कर लेंगे, एक माला उस मंत्र की कर लेंगे, ये मंत्र सिद्ध कर लेंगे, वो मंत्र सिद्ध कर लेंगे। इनके कोई मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं। ये तब होता है जब किसी अच्छे जो सृष्टि के, क्योंकि शास्त्रोक्त जो नियम है उनका पालन करते हुए जो साधन करते हैं उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है। उनकी ठीक दशा वैसे ही होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार के नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारी की होती है। तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की शरण में जाना अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा है। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देश, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहते हैं, उन्हें संसार में भला ऐसे कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सब वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशशील है, एक नए दिन इनका नष्ट हो जाने वाली है। तो और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारीन और सत्ताहीन है, तो भला सुख कहाँ से दे सकती है? जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि से घमंड रहित है, वे संत महापुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है। तो भगवान कहते हैं तीर्थ स्थान, वास्तविक तीर्थ स्थान कौन सा है? तो कहते हैं जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति और तपस्या आदि का जिनमें अहंकार नहीं होता। और इससे जो रहित है वे संत महापुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले सच्चे पुण्यमय तीर्थस्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। यही कारण है कि उन संत महापुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे फिर दिए गए में कभी नहीं फंसते। जो जीव के लिए विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा, शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं, वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी में बना हुआ घड़ा मिट्टी रूपी होता है, वैसे ही सतरूप से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। ये बात संगत नहीं है। कारण, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर एक दूसरे से भिन्न है।
इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है, जैसे रस्सी में सांप। या उपादान कारण के सत्य होने पर भी उनका कार्य सर्वदा असत्य है। यदि ये कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भी भ्रम मेल भी है, तो समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के सहयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। भगवत गीता में लिखा है, ना नासतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत, कि जो है वो सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी सत्ता नहीं होती। तो जैसे सत्य जो है रस्सी है, लेकिन अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण उस पर हमें सर्प भासता है, तो सर्प का अस्तित्व है नहीं, भास रहा है। तो जो भास रही वस्तु है, जैसे पानी में हम लोगों ने चंद्रमा का देखा, अस्तित्व है नहीं, भास रहा है। ऐसी जगत जो है संसार में भासता है पर इसका अस्तित्व नहीं, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं, क्योंकि ये पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं। तो सर्प अभी दिख रहा है, डर भी लग रहा है, हार्ट अटैक भी हो रहा है और हृदय में कंपायमान भी हो रहा है, रक्त की गति भी तेज बढ़ गई, पर वो है तो नहीं, फिर भी क्यों फिर हमें इतना कष्ट हो रहा है। सर्प होता तो भाई हमें, चलो सर्प हो और हमें डर लगे तो बात समझ में आती है, लेकिन वो अंधेरे के कारण वो सर्प, रस्सी में भी जो सांप दिखाई दिया, खूटे में भूत प्रेत दिखाई दिए, एक हाथ कोई खूटा रहता अंधेरे में, अरे वो भूत है प्रेत है, और फिर डर लगता है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, रक्त की गति बढ़ जाती है। तो भाई जो अगर वो हो और बढ़ जाए तो समझ में आता है, लेकिन जो है नहीं फिर भी बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अविद्या है, अज्ञानता है। तो इसमें नाम इसलिए कहते हैं कि वह मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि अगर व्यवहार के लिए, अगर मान लो, परंतु अब चूंकि व्यवहारिक आचरण करने के लिए जगत की सत्ता मान लिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जैसे अभी चलो मान लीजिए अंधेरे में है और किसी को डर, भाई अब छोटे बच्चों को अगर हमें दिखाना है कि देखो भाई तुम इधर मत जाना, वो देखो वहां भूत खड़ा है, तो व्यवहार के लिए उसको थोड़ा डराना या किसी को थोड़ा भय, तो व्यवहार के तो ठीक है, परंतु वास्तविकता में सत्यता तो है नहीं जगत की। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुष होते हैं व्यवहार में समझाने के लिए, व्यवहार सत्य की व्यवहारिकता के लिए सारा वर्णन करेंगे, परंतु वो भीतर से जानते कि संसार सत्य नहीं है, तो उनमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वो पारमार्थिक सत्य न होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। तो यहाँ पर दो तरह के सत्य का वर्णन हो रहा है, पारमार्थिक सत्य और व्यवहारिक सत्य। तो सारा संसार जो है वे व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक रूप से सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, पारमार्थिक रूप से वो सत्य नहीं है, वो ईश्वरमय, वो केवल भास रहा है। यह भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा के से अनुसार इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्मफल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं को भ्रम में डालती है। अब ये इसलिए कहा गया है क्योंकि क्या होता है कि जो कर्मफल को सत्य मानकर बहुत से लोग पहले यज्ञ करते थे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें ये सुख मिले, हमें वो सुख मिले, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई जब तुम ये जो है यह तन कर फल विषय ने भाई और स्वर्गो स्वर्ग पंत दुखदाई। तो जो श्रुतियां जो वेदों में, जैसे कि जो लोग पहले यज्ञ आदि करके स्वर्ग में जाना चाहते थे, तो वहां कहते थे कि वो भी तो ब्रह्म मात्र है। तो उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती है जो कर्मों में जड़ हो रहे हैं, और वो ये नहीं समझते हैं कि इसका तात्पर्य कर्मफल की नित्यता बतलाने वाले नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगने में है। तो ये कर्मफल के कहीं तुम्हें करने से फल विशेष मिलेगा, इस तरह से वो स्वर्ग आदि की कामना करते, उनके लिए वर्णन बता रहे हैं भगवान। वास्तविक सत्य तो यह है कि जगत उत्पत्ति के पहले भी नहीं था और प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करते हैं जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है। वास्तव में मिट्टी, लोहा, सोना ही है। वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या मन की कल्पना है। इसे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं, अर्थात ये ब्रह्ममय है, ये सही कहने का तात्पर्य है। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप भूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। इसी को कहते हैं तत्व से समझना, कि तत्व से सारी चीज समझो कि सत्य क्या है, मतलब जान जाओ। जैसे मैंने मेरे हाथ में कोई वस्तु है, मैंने दिखाया कि चलो भाई ये चीज अभी मेरे हाथ में है, आपको दिखा दिया और बंद कर दिया, तो
अब आपको ज्ञान हो गया। जब तो पहले पता था नहीं कि भाई इसमें हाथ में क्या है, तो सोचते रहते थे भाई संसार अभी स्वामी जी के हाथ में क्या होगा, लेकिन देख लिया और जान गए, मुट्ठी बंद कर दिया हमने। अभी भी नहीं, मुट्ठी बंद तो कर दिया, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप जान गए कि नहीं उनके हाथ में ऐसा है। अब हम आप भ्रमित नहीं होंगे। अब मैं कह दूंगा इसमें ये वस्तु नहीं है, फलानी दूसरी वस्तु है, तो कहेंगे नहीं नहीं महाराज अभी इसमें ये है, क्योंकि आप जान गए। तो ज्ञानी पुरुष जो आत्मज्ञान तत्वज्ञान चिंतन मंथन करके संसार के सत्य को जान लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो संसार में व्यवहार नहीं करते, संसार में रहते, संसार कर्म करते हैं, लेकिन वो फिर जान जाते, व्यवहार आचरण करते हुए भी समझते हैं कि नहीं अंत में इसका कोई सार नहीं है, और इसीलिए वो दुखी नहीं होते। और मूर्ख अज्ञानी लोग क्या है, वो उसमें आसक्त हो जाते हैं, संसार को सोचते कि अरे हाँ ये तो हमने बनाया, ये तो घर तो मेरा ही है, घर बनाते खूब, और फिर उसमें आसक्त होते हैं, उसके प्रति ऐसे आसक्त होते हैं कि उनको वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए, तो वो भी नहीं ले पाते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं। और फिर शरीर छूटने के बाद भी फिर वो घर के प्रति मोह नहीं छूटता है, और फिर वही प्रेत बन के घूमते रहते हैं। इसीलिए अज्ञान न आवृत्तम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः, अज्ञान के द्वारा ये सारा खेल जो है ये अज्ञानता का ही है। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपने लेता है, उस समय अपने स्वरूपभूत आनंद आदि गुण ढक जाते हैं, और वो गुणजन्य वृत्तियों इंद्रियों और देहों में फंस जाता है, तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर चक्करों में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुली से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से युक्त परम ऐश्वर्य से आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है। ये भगवान के 6 गुण माने जाते हैं। कभी भी ईश्वर जिसको कहते हैं ना, ईश्वर किसको कहते हैं, जिनमें ये 6 गुण होते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये नोट करके रखना, ईश्वर किसे कहते हैं, तो जिसमें ये 6, इसको षडेश्वर्य कहते हैं। तो ये जिसमें होता है उसको परम ईश्वर कहते हैं। परमित है, अनंत है, वो देश काल और वस्तु की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है, जैसे अपने गले में कोई मणि पहनने पर भी उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढते फिरे इधर उधर। जो साधक अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते, विषय में विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक निदम्बी है। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, तो दूसरी आपका स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में भी नरक आदि प्राप्त होने का भय बना रहता है। भगवान आपके वास्तविक स्वरूप से जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल सुख दुख को नहीं जानता हो, नहीं भोगता, वो भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादित शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते, क्योंकि वो वे देहाभिमानियों के लिए है, उनकी ओर से तो उनका ध्यान नहीं जाता। जिससे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की गई लीलाओं गुणों का गान सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है। तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुणों के निवास स्थान प्रभु आपका वो प्रेमी भक्त भी पाप पुण्य के फल दुख अधिक से अधिक हो जाता है, क्योंकि आप ही अपनी उनकी मोक्ष स्वरूप गति है। परंतु ज्ञानी प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में उनके उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रभुति भी आपकी था पार नहीं पा सके। आश्चर्य की बात है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कौन जानेगा कैसे। प्रभु जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे कण उड़ते रहते, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने में उत्तर 10 गुना 7 आवरणों से रहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले, जब श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात दर्शन नहीं कर सकती, आपके अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते करते अंत में आपका ही निषेध कर देती है, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा कि हे देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता करने वाला उपदेश देकर आत्म स्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी उस उपदेश से कृत्य होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं।
उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषद का रस निचोड़ दिया है। यह सबका सार सर्वस्व, तो सारा उपनिषद, वेद आदि का सार इस भाग में आया हुआ है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उन्हीं की ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकार हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मात्म विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी विचरण करो। ये विद्या समस्त मनुष्य के समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वे जो कुछ भी सुनते हैं उन्हें उनकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने इस प्रकार उपदेश दिया, उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ग्रहण किया और उनसे ये कहा। देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान आप सच्चिदानंद श्री कृष्ण है, आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कलावतार धारण किए रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महर्षि देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण द्वैपायन के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास जी ने उनका यथोचित सत्कार किया, वे आसन पर स्वीकार करके बैठ गए। उसके उपरांत देवर्षि नारद जी ने जो कुछ भगवान नारायण के मुख से सुना वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया, अर्थात व्यास जी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन, वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती है और उसे से मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते तथा आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी है। उन्होंने ही उसकी सृष्टि करके जीवों के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीर का निर्माण करके वही उसका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में मग्न पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्मय तत्व है कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्ध नारायण संवाद वेद स्तुति नाम सप्ताशीतमोध्याय। तो इस प्रकार से अध्याय पूर्ण होता है। तो आज इतना ही। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो कल दशम स्कंद पूर्ण हो जाएगा और एकादश स्कंद का आरंभ करेंगे यदुवंश ऋषि को एकादश वंश में। तो ये जो भगवान की जितनी भी लीलाएं आई हुई है वो दशम स्कंद में है। दशम स्कंद का अध्ययन करने से और मनन करने से भगवान के समस्त स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उनके जो गुण, कर्म, ज्ञान, विषय, उनके अद्भुत लीला, ऋषि मुनियों के साथ उनका जो वार्तालाप, चर्चा, ब्रह्म ज्ञान का चिंतन, मनन, ये सारा विषय दशम स्कंद में आया हुआ है। दशम स्कंद अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसके एक एक भाग को लिया। और सबसे श्रेष्ठ जो विषय होता है वो होता है ज्ञान का विषय। और अधिकांश क्या होता है कि भक्ति, क्योंकि भागवत को केवल भक्ति ग्रंथ मान लिया जाता है और भक्ति ग्रंथ मान के जो ज्ञान और वैराग्य के विषय को छोड़ देते हैं, जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान और वैराग्य का विषय है जो भक्ति को पुष्ट करता है। तो भक्ति तब पुष्ट होगी जब आप भगवान का चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। तो आपके पास दो मार्ग है। एक तो आप भगवान का स्मरण, संसार का कर्म करते हुए भगवान का स्मरण चिंतन करें, क्योंकि वास्तविक सारभूत वही है। दूसरा ये है कि भक्ति करते समय भगवान के तत्वों का भी, प्रकृति, पुरुष, वेद, आत्म तत्व आदि का ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। अन्यथा कुछ लोग भक्ति करते करते फिर भगवान के नाम और रूप में इस प्रकार से दुराग्रही भाव बना लेते हैं कि फिर वो दूसरे तत्वों का जो स्वरूप है उनका विरोध आदि करने लगते हैं, और इससे उनकी भक्ति जो है वो थोड़ी मार्ग से भटक जाते हैं और उनको कोई अपराध लग जाता है। और वो जो एक रस्ता तन्मयता और पूर्णत्व की प्राप्ति उसको होनी चाहिए, उससे वो विमुख हो जाते हैं और पूर्णत्व को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इसमें जो सूक्ष्म विषय दिया हुआ है कि अगर हम साधना करते, उपासना करते हैं तो सुषुम्ना मार्ग के माध्यम से जो तेजो में प्रकाश है, क्योंकि भक्ति तो करते हैं हम, तो सोचते कि बस बाहर हम लोग बस नाचते कूदते रहेंगे, भजन करते रहेंगे तो उससे भगवान प्रकट हो जाएंगे, मोक्ष कर देंगे। ऐसा नहीं है। जब ये मोक्ष होगा या जैसी भी स्थिति बनती है तो वो आपके आंतरिक शरीर में जो शक्ति है या जो परमात्मा का जो वास है वो शक्ति जागृत होती, चेतन होती है, और वो अनुभूतियां होते हुए भी जो मूल स्वरूप में सुषुम्ना मार्ग से प्रवेश करते हुए जो ब्रह्मरंध्र की ओर अग्रसर होती है, तब ये वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है कि वास्तविक भक्ति ये होती है। बाह्य व्यक्ति
जो बाह्य भक्ति है वो आंतरिक इन जो स्वरूप है, ये जो स्थितियां हैं, उसको जागृत करने के लिए एक प्रेरणा मात्र होते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि विवेक से कार्य लेना चाहिए और समस्त भावों को समझते हुए हमें अपनी साधना उपासना को और शांति से बुद्धि विवेक के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए अध्यात्म मार्ग पर ज्ञान वैराग्य के साथ में। अन्यथा दुराग्रही एकांगी भक्ति करेंगे तो वो फिर भटका देती है। तो ये विषय बड़ा सूक्ष्म है, इसको आपके समक्ष मैंने इसलिए रखा कि ताकि कभी कभी वेद उपनिषद आदि का विषय आता है, कोई तत्वज्ञानी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक होते, श्रद्धालु होते हैं, भागवत वगैरह सुनते तो है, लेकिन फिर वो चूंकि बौद्धिक होते हैं, चिंतनशील होते हैं, तो उनके मन में फिर इस तरह के प्रश्नों शंकाएं उठते हैं। अच्छा, वो पढ़ भी लेंगे तो वो उतना चूंकि उसको समझ, उसके गुणता को समझ नहीं पाते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, घट पट क्या है। तो इसीलिए फिर हमने ये आपको सरल भाषा में सहज में समझा दिया है। और कभी आपको इसको गुणता के साथ समझना हो, जो हमने कुछ ब्रह्म सूत्र पर कुछ विषय भी रखे थे, ब्रह्म सूत्र पर कुछ वीडियो बनाए हैं, तो कभी आप ब्रह्म सूत्र पर भी आप चिंतन करना, और भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर भी हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हम लोग आत्म तत्व का चिंतन करने से इसी जन्म में अपने आत्मस्वरूप को जानकर मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।